सिर्फ 5 मिनट। और हो सकता है कि आज का ये वीडियो आपकी पूरी मार्केट सोच को बदल के रख दे। अगर आप बुलिश हैं तो बियरिश हो सकते हैं, और अगर आप बियरिश हैं तो बुलिश भी बन सकते हैं। निफ्टी क्या किसी बड़ी गिरावट की तैयारी के संकेत दे रहा है, या फिर सिर्फ एक ट्रैप है? आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में बाजार कैसे बिहेव करने वाला है? क्या बुल्स कंट्रोल वापस लेंगे, या फिर बाजार बियर्स के कब्जे में चला जाएगा? आज के इस चार्ट में कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं जिनको अवॉइड करना किसी भी ट्रेडर या निवेशक के लिए भारी साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के पूरे टेक्निकल रिव्यू के बारे में। इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंसेस, चार्ट कैसा इंडिकेशन दे रहा है, और इंडिकेटर्स किस तरीके के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे लिए बना रहे हैं। अगर आप हर दिन मार्केट को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि मार्केट का रुख कैसा हो सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए आज के निफ्टी का रिव्यू कर लेते हैं। मैं अतुल सिन्हा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप सभी देख रहे हैं मार्केट विजडम विद अतुल। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, किसी भी तरह का बाई अथवा सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं निवेश करना या ट्रेड लेना तो आप खुद की अपनी एनालिसिस करें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद लीजिएगा। तो मित्रों चलिए देखते हैं। आज मैं आपको ऑलरेडी पिछले कई वीडियोस में पैन निफ्टी के आपके पूरे जो स्ट्रक्चर है उसको कवर कर दिया है। अगर आप लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप निफ्टी के पुराने वीडियोस को जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और वहां पर आपको निफ्टी की थॉरो एनालिसिस पता चल जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली मार्केट की चाल क्या चल रही है। तो आज हम लोग ब्रीफ में बात करते हैं कि बाजार, देखिए बाजार का जो इनर बॉक्स है, जो साइडवेज रेंज है, वो अभी भी बरकरार है, और जहां पर 24,262 265 टॉप रेंज है, वहीं पर 23,780 बॉटम रेंज है, और बाजार इसी 23,780 और 24,265 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि बीच में यहाँ पर इसने बाहर निकला था, बट जैसा मैं आपको पहले की वीडियो में बोल चुका हूँ कि 80% ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं, और वापस से प्राइस उसी बाउंड्री के अंदर काम करना, उसी पैटर्न के अंदर काम करना पसंद करता है जिसमें कि वो था। ये भी एक मार्केट के, ये भी एक तालाब के मेढक की तरह ही मार्केट बिहेव करता है। ठीक है, 20% ऐसा होता है कि बाजार ब्रेकआउट कर जाता है, फॉलोअप करता है, और एक नए जोन में चला जाता है। बट हमेशा मार्केट किसी ना किसी चैनल या पैटर्न में ट्रेड करता रहता है। आपको आइडेंटिफाई करना है वो कौन सा पैटर्न है, कौन सा ट्रेंड है। तो यहाँ पर ये बॉक्स का पैटर्न जो बॉटम रेंज एंड टॉप रेंज बताई, आप देखेंगे यहाँ पर एक चैनल का भी फॉर्मेशन है ये। ठीक है, राइजिंग चैनल है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपने पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई राइजिंग पैटर्न बनता है, चाहे वो राइजिंग वेज हो, चाहे वो फ्लैग बन रहा हो, चाहे वो ट्रायंगल हो राइजिंग, या फिर आपका मेगाफोन का फॉर्मेशन हो, या फिर आपकी ट्रेंड लाइन राइज हो रही हो, किसी भी तरह का अगर राइजिंग फॉर्मेशन बन रहा है तो अपसाइड ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं ओनली 25% से 30%। डाउनसाइड ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं 70 से 75% एज पर द टेक्निकल जो चार्ट पैटर्न है उनके हिसाब से, जो मार्केट के एक्सपर्ट्स बताते हैं उस बेसिस पे अगर हम बात करें, और जो एक हिस्टोरिकली चेक किया गया है, प्रूवन स्ट्रेटजी है कि राइजिंग पैटर्न में अपसाइड 25% और डाउनसाइड 75%, वहीं पर फॉलिंग पैटर्न्स में डाउनसाइड 25% और अपसाइड 75% का ब्रेकआउट होता है। यहाँ पर राइजिंग चैनल था, यानी कि आप देखेंगे कि डाउनसाइड ब्रेकआउट यहाँ पर आज हमें देखने को मिला है। साथ ही सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन आप देखिए, मैंने बताया था आपको, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल में हमने देखा कि प्राइस जो था वो जो लोअर लाइन है ट्रायंगल की, बॉटम ट्रेंड लाइन, उससे टच करके चल रहा है, उससे कनेक्ट करके चल रहा है। मतलब हर बार बाजार उसको जरूर टच करना। ऊपर को आप देखेंगे इन कैंडल्स ने अपर बाउंड्री को टच नहीं किया, बट लोअर बाउंड्री पे चिपक के चल रहे हैं, यानी कि दे आर लाइकिंग द लोअर बाउंड्री वेरी मच। ठीक है, वहां पर बाजार ने एक बार स्पाइक किया, बट फॉलो अप नहीं मिल पाया, और विदाउट फॉलो अप अ ब्रेकआउट इज अ फॉल्स ब्रेकआउट। ऑलवेज रिमेंबर दिस, a very core concept. Without follow up, a breakout is always a false breakout, right? ब्रेकआउट हुआ, फेल्ड हो गया, इनसाइड द बॉक्स, वापस बॉक्स के अंदर आ गया। और मैंने आपको, शायद अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि अगर बॉक्स का ब्रेकआउट आता है, फॉलो अप नहीं होगा, वापस से बॉक्स के अंदर प्राइस ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो हाईली जो पॉसिबिलिटीज होती है
बॉक्स की अपोजिट बाउंड्री को रीटेस्ट करने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 दिन इनसाइड बार बना, इस ब्रेकआउट कैंडल का 2 दिन इनसाइड बार बना, और फाइनली सिमेट्रिकल ट्रायंगल डाउनवर्ड ब्रेकआउट कर चुका है, डाउनवर्ड ब्रेकआउट कर चुका है। यहाँ से कुछ पुल बैक या रिवर्सल हो सकता है कि एक रिकवरी करने का, बट फिलहाल जो अब ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बन चुका है, ये वापस से 24,260 बहुत ही मजबूत फिलहाल के सिनेरियो में ये रेजिस्टेंस बन गया। तो याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट खास रेजिस्टेंस है बाजार का वो है 24,260, 24,265। इसके ऊपर जब तक बाजार नहीं जाएगा आप बुलिश नहीं हो सकते। नीचे की तरफ हमने देखा 20 पीरियड मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है बाजार ने क्लोजिंग चार्ट पर, और बॉक्स के मिड पॉइंट के नीचे, इस बॉक्स की जो रेंज है इसके मिड पॉइंट के नीचे फिलहाल प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो कौन कौन से पैटर्न ब्रेक हुए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक हुआ, चैनल का ट्रेड ब्रेक हुआ नीचे की तरफ डाउनवर्ड, और बॉक्स में जो मीडियन एवरेज 50% था उसके नीचे ऑलमोस्ट बाजार ट्रेड करने लगा है। बट द वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक और पैटर्न है, ये है इनसाइड बार, दिस वन। इस इनसाइड बार को इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, इस ग्रीन कैंडल ने, बट फॉलो अप ना मिलने की वजह वापस इस इनसाइड बार के अंदर ट्रेड होने लगा। तो ये देखिए आप, ये कैंडल भी अभी इसी अंदर, तो अब इस जो रेड कैंडल है इसका हाई है 24,300 का और लो है 23,805 का, यानी कि आपको नीचे याद रखना है 23,800 के नीचे का क्लोजिंग, 23,800 के नीचे का क्लोजिंग, और बॉटम लाइन अगर हम बात करें 23,788 जो इसका बॉटम लाइन है इस बॉक्स का, तो वो ऑलमोस्ट है, तो आप 10-20 पॉइंट का प्लस माइनस रख सकते हैं। तो आप इस बॉक्स से बाहर कब निकलेगा, 23,780, और जैसे 23,780 से नीचे जाएगा इस कैंडल का भी जो इनसाइड बार इसकी जो बन रही है, ये वाली मल्टीपल इनसाइड बार, ये पैटर्न भी फाइनली ब्रेक हो जाएगा। तो आपका चैनल ब्रेक हो चुका है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक हो चुका है, 20 पीरियड मूविंग एवरेजेस डाउनवर्ड ब्रेकआउट में ब्रेक हो चुका है। अब दो बचे हैं, इस बॉक्स का लोअर बाउंड्री और इस बड़ी इनसाइड बार का जो लोअर पॉइंट है। तो बड़ी इनसाइड बार जो है और बॉक्स है, दोनों का लोअर पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आपका सपोर्ट रहेगा, जिसपे आपको खास फोकस रखना है, वो है 23,780, जिसके नीचे बाजार में और कमजोरी आ सकती है और आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो S3 आपका बनेगा वो बनेगा ये जो गैप है, ये जो आप देखेंगे इस ग्रीन कैंडल और इस रेड कैंडल के बीच में, इस गैप को फुलफिल करने आएगा बाजार, और ये गैप का जो लेवल है वो है 23,645 का। तो आपके पास लेवल आ गए S1 इमीडिएट कौन सा आ गया 23,780 का। जब वो टूटेगा तो आपका ये बड़ी इनसाइड बार का पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, बॉक्स का पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद जो S2 आएगा आपका वो आएगा 23,645 का, जो कि इस गैप को फिल कर देगा। और जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये 23,780, 23,790 आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। जब इस बॉक्स के बाहर आएगा तो बॉक्स का जो बाउंड्री है 23,790 का अप्रॉक्स, ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। और हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे आने के बाद जब यहाँ से ब्रेकआउट करे तो एक बार इस बॉक्स की बाउंड्री को रीटेस्ट कर ले, रीटेस्ट करने के लिए जाए वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और नॉट, और उसके बाद आगे की चाल को डिसाइड करो। मैंने जैसे बोला कि अगर वापस से बॉक्स के अंदर चला जाता है रिवर्स करके, तो फिर से उसी बॉक्स के अंदर वो कंटिन्यू ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो आपके पास देखिए रेजिस्टेंस, अभी मैंने खास जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो आपको बताया 24,265 का, जो कि बॉक्स का अपर बाउंड्री है। उसके ऊपर जो R2 बनेगा आपका 24,370 एज इट इज, जो मैंने पास्ट वीडियो में बताया वो भी, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,265, देन 24,370 एंड देन 24,610, ये 3 रेजिस्टेंसेस हो गए। आपका सपोर्ट ऑलरेडी एक ब्रेक हो चुका है 24,100 का, जो मैंने बोला था। नाउ S1 ब्रेक हो गया, नाउ S2 अब बचा है हमारा 23,770 का, 23,780, 23,790। तो 23,780 हम मान के चलते हैं फ्लैट लेवल पे, 23,780, जिसके बाद आपका ये बॉक्स का ब्रेकआउट हो जाएगा और इस बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये इनसाइड बार का पैटर्न भी ब्रेक हो जाएगा, चैनल का जो पैटर्न ब्रेक हो गया है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक हो गया है। नाउ अब ये इनसाइड, और ये वाली इनसाइड बार का पैटर्न भी आज ब्रेक हुआ है। देखिए इसमें भी 2 कैंडल इनसाइड बार बनी थी, इनसाइड बार पैटर्न ब्रेक हुआ है। नाउ द बिगर इनसाइड बार पैटर्न अभी भी बचा है और बॉक्स का पैटर्न बचा है। तो ये दोनों कब ब्रेक होंगे, 23,780 के नीचे मार्केट क्लोजिंग करेगा।
तो आपका इमीडिएट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खास सपोर्ट जो है वो 23,780 है, जिसपे आपको मेन फोकस रखना है। बट उससे पहले भी एक छोटा सा सपोर्ट बनता है जो 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे, वो है 23,825, 23,823 का। ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ की हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मूविंग एवरेज है 50 पीरियड SMA का। ये भी हम एक तरीके से, क्योंकि आप देखेंगे बाजार इसके नीचे गया, उसके बाद ऊपर सप्लाई किया, उसके बाद ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, तो ये, और यहाँ पर भी देखिए रीटेस्टिंग किया है, यहाँ पर भी आप देखेंगे बाजार ने कैंडल गया और इसी जो 23,825 के ऊपर क्लोजिंग हुआ, इसके नीचे तक जाने के बाद भी इस ग्रीन कैंडल में भी बाजार ने बॉटम टच किया, लेकिन ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुआ, और इसमें भी, यानी कि इस पूरे बॉक्स पैटर्न में मार्केट ने 23,825 के नीचे का डेली चार्ट पर क्लोजिंग नहीं किया है। क्या नहीं किया है? डेली चार्ट पर क्लोजिंग नहीं किया। कौन से लेवल पे? 23,825 पे। तो आपका इमीडिएट जो बहुत ही खास सपोर्ट बनने वाला है वो है 23,825 होने क्लोजिंग नोट पे, यानी मार्केट उसके नीचे अगर क्लोज हुआ तो आप समझिएगा कि पिछले 24-25 ट्रेडिंग सेशन से जिस लेवल को नहीं तोड़ पाया था बाजार क्लोजिंग चार्ट पे, उसको फाइनली क्लोजिंग चार्ट पे तोड़ दिया है, और ये एक बड़ी गिरावट के संकेत हो सकते हैं कि बाजार वहां से एक नया लो बनाना शुरू कर दे। ठीक है, तो वहां पर जब आपका 23,825 टूटेगा तो अगला सपोर्ट बनेगा 23,780 का, 23,780 के बाद अगला सपोर्ट बनेगा आपका 23,640, 23,645 का। इन सपोर्ट्स पे हम लोग फिलहाल नजर रखेंगे, इससे ज्यादा हम आगे नहीं जाएंगे। जब ये सपोर्ट्स हमारे ब्रेक होने शुरू होंगे तब हम लोग आगे के फर्दर स्टडी के बारे में बात करेंगे, और उस हिसाब से हम समझेंगे बाजार को कि मार्केट का रुख क्या। बट फिलहाल के लिए आज का पूरा दिन बियर्स के कंट्रोल में था, और पूरी तरीके से बियर्स जो थे वो विनर थे, क्योंकि फ्रॉम ओपनिंग टिल एंड ऑफ द डे मार्केट ने हमने ऑलमोस्ट टॉप के पास ओपन किया और अपने ऑलमोस्ट बॉटम के पास, मीडियम के नीचे ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास हमने क्लोजिंग की है। तो ये इंडिकेट करता है कि बुल्स किसी भी समय आज के दिन में बियर्स पर हावी नहीं हुए, और वहां से बाजार अगर नीचे की तरफ आता है तो हमें इमीडिएट नजर रखनी है 23,825 के लेवल पर क्लोजिंग चार्ट पर, उसके नीचे बाजार क्लोज नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपको कमजोरी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, मार्केट में बिकवाली आती हुई दिखाई दे सकती है, और वहां से हमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 23,780 एंड 23,645 का। तो ये था निफ्टी का बहुत, जो आपको एक टेक्निकल रिव्यू कर दिया। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं इन लेवल्स को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमें बताना चाहते हैं कि हम कैसे अपने चैनल की क्वालिटी को इम्प्रूव करें ताकि आपको एक फेयर एंड ऑनेस्ट रिसर्च मिले जो आपके लिए फायदेमंद हो, जो आपको सिखाने के लिए बेहतरीन हो, तो हम उस हर प्रयास को करने के लिए बाध्य हैं और हम करेंगे आपके लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बोल दूं, चलते चलते फिर से, ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाए जा रहे हैं, किसी भी तरह से बाई अथवा सेल का रिकमेंडेशन ना समझिएगा, और कोई भी ट्रेड या निवेश करने से पहले अपने सेल्फ की एनालिसिस या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इसी तरीके के बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस के साथ वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप मार्केट के साथ कदम ताल मिला के चल पाए। मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।